खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने के लिए सीमा हैदर ने ढाल की तरह अपने बच्चों का इस्तेमाल किया, जबकि सीमा का दावा है कि वो सचिन मीणा के साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़कर भारत आई है। लेकिन खुफिया एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आने की उनकी पूरी कहानी झूठी है, इसीलिए खुफिया एजेंसियों ने उन पर लगातार नजर बनाई हुई है। खुफिया एजेंसियों को यह भी शक है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान से भारत में घुसने के लिए अपने चारों बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। सूत्र बताते हैं कि उन्हें इस बात का पता था कि अगर वो भारत अकेली आती तो वो पकड़ी जाती और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती, लेकिन बच्चों की वजह से उन पर किसी ने शक नहीं किया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इसीलिए सीमा ने अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाया और फिर उन्हें अपने कवच के तौर पर लेकर भारत आ गई। और सूत्रों का दावा है कि खुफिया एजेंसियों को सीमा हैदर के उन दस्तावेज पर भी शक है जिन्हें वो अपने साथ लेकर भारत में दाखिल हुई थी। शक ये भी जताया जा रहा है कि सीमा ने भारत आने के लिए जल्दबाजी में सारे दस्तावेज बनवाए थे। और सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों का शक तब और गहरा गया जब सीमा हैदर के चारों बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड सामने आए। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सीमा ने 11 मई को पाकिस्तान से नेपाल पहुंचने का दावा किया था, जबकि खुफिया सूत्रों का यह दावा है कि उनके चारों बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड 8 मई को तैयार किए गए थे। इसलिए खुफिया एजेंसियों को शक है कि भारत में घुसने के लिए सीमा ने अपने बच्चों के दस्तावेज जल्दबाजी में बनवाए थे। शक इसलिए भी जताया जा रहा है कि पिछले 7 सालों में 4 बच्चों की मां बनी सीमा हैदर ने भारत आने से ठीक पहले उनके वैक्सीनेशन कार्ड क्यों बनवाए। इस बीच खबर है कि यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद पाकिस्तान से आई सीमा हैदर सचिन मीणा के घर पर नहीं रह रही, जबकि 6 जुलाई को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से सीमा हैदर अपने चारों बच्चों के साथ दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में मौजूद सचिन मीणा के मकान में रह रही थी। लेकिन 24 जुलाई को एक बार फिर यूपी एटीएस की टीम सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए ले गई। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा की असलियत जानने के लिए 3 दिनों तक उनसे पूछताछ की गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस दौरान पुलिस की एक टीम ने सीमा के 2 बच्चों से भी बात की ताकि सीमा के बयान की सच्चाई जान सकें। लेकिन सचिन के परिवार से मिलने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष स्वराज सिंह ने दावा किया कि पूछताछ के बाद से सीमा सचिन के घर में नहीं रह रही है। अपने गांव में रह रहे हैं। अपने गांव में, लेकिन अपने घर में नहीं है। हाँ, अपने घर में नहीं है। तो अपने घर से क्या किसी रिलेटिव के घर पे है? हाँ, अपने रिलेटिव के घर पे हुए। घर वालों ने ये भी बताया कि पूछताछ के बाद से ही सचिन की तबीयत खराब है। सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि उनकी मां की भी तबीयत खराब चल रही है। इस बीच सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा की तरफ से ये दावा किया गया कि पुलिस की पूछताछ और जांच की वजह से उनके परिवार के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें घर से बाहर तक निकलने नहीं दे रही, जिसकी वजह से उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। इस बीच सचिन के पिता नेत्रपाल का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज सिंह के साथ बैठे दिखाई दिए। उन दोनों के अलावा वहां सीमा और सचिन भी नजर आए। इस बीच नेत्रपाल मीणा ने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके और सचिन के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनके परिवार के सामने खाने पीने की किल्लत हो गई। हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से नेत्रपाल मीणा ने पुलिस को एक अर्जी भी दी। उस अर्जी में पुलिस से उन्होंने खुद के लिए और सचिन के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत मांगी ताकि काम करके वो अपने परिवार का पेट भर सकें।